नमस्कार दोस्तों, एके स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का इतिहास, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इसके अंतर्गत बनने वाले इम्पोर्टेंट MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में SSC PET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर हम आ रहे हैं। जो यूपी SSC द्वारा पूछे गए विभिन्न एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आज हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की एक प्रमुख सभ्यता है। ब्रिटिश पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा, प्राचीन नाम इसका सरस्वती था, बाद में इसी नदी का नाम घग्गर और हकड़ा भी हो गया, के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरदाना, जो दिसंबर 2014 में खोजा गया था, ये अब तक का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातात्विकवेत्ता और इतिहासकारों ने बताया कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी और यहाँ के शहर अनेक बार बसे और उजड़े थे। इसके बाद अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। यानी 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूछे जा चुके हैं। इन्हीं 51 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में फंस जाएगा, हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। 51 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता की गलियां कैसी थीं। इस क्वेश्चन का आंसर है चौड़ी और सीधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रावी, या फिर झेलम, या ब्यास, या सतलज। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रावी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। रावी, झेलम, ब्यास, या फिर सिंधु। इसका ऑप्शन सही है डी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, स्तंभक हाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धान्यागार।
अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार दोस्तों कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तमिल या ब्राह्मी या ज्ञात नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह जिसे कहते थे कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? ऑप्शन बी इसका सही है, लोथल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह लोथल थे। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज, नरसिम्हा, बुद्ध या नृत्य करती हुई मूर्ति? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है जो उसकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसकी जहाजी माला घाट था? सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन? इसका सही ऑप्शन है ग्रेट ग्रैनरी। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी? सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, ब्रह्म या इंद्र? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी? इसका सही आंसर है चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920, 1919, 1921, 1922? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में हुआ था। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु या मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? तो दोस्तों पहली बार कपास सिंधु सभ्यता में उगाया गया था। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग तांबा या कांस्य, लोहा या सोना किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी अपरिचित थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांस्य और सोना से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी लोहा करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया है? तो उसकी जब खुदाई चल रही थी तो तराजू मिला है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लरकाना में, बताइए। इसका सही ऑप्शन है ए लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं या फिर चावल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं और जौ। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लरकाना। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन है डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब। इसका सही आंसर है राजस्थान। कालीबंगा स्थान राजस्थान में है। दोस्तों बता दें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ काली चूड़ी से है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 5, 6, 7 या फिर 8। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 6 नगर मिले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थीं? सिंधु घाटी में 2, 3, 4 या फिर 1 कितनी राजधानियां थीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता ए ऑप्शन कांस्य युग की थी, यानी इस सभ्यता में कांस्य धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजाति, ग्रामीण, शहरी या फिर यायावर। इसका सही ऑप्शन है सी शहरी, यानी इनकी सभ्यता शहरी हिसाब से बसी हुई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा या फिर लोहा। इसका सही ऑप्शन है टेराकोटा। मुद्राओं का निर्माण टेराकोटा से किया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं
सेल खड़ी से, काचली मिट्टी से, गोमर्द एवं चर्ट से, मिट्टी एवं तांबे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल खड़ी से। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, शतरंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शतरंज। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते थे? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या बांसों से? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईंटों से। नेक्स्ट, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ खोज हुई है? कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, चनहूदड़ो। यह खोज लोथल में हुई है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव या विष्णु? वहाँ की मुद्रा में, यानी जो पैसे थे, मुद्रा, उसमें किसका चित्रांकन मिलता है? तो उसमें शिव का चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन सी। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? घोड़ा, हाथी, गाय या शेर? इसका सही ऑप्शन है शेर, डी। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मात्र शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में? सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान? इसका सही ऑप्शन आंसर डी, ईरान में काबिज नहीं थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में ही थी सीमित। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई 110 मीटर या 10.5 मीटर या 12.5 मीटर या 15.5 मीटर? तो मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई जो 10.5 मीटर थी। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में या फिर गुजरात या फिर राजस्थान में है? बता दें दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना? इसका सही ऑप्शन मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लाहदीनो? इसका सही आंसर डी, अल्लाहदीनो। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु या फिर गाय, हाथी या फिर बकरी?
इसका सही आंसर है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? धौलावीरा, कालीबंगा, चिनाब या फिर लोथल? हल से जोतने की प्रक्रिया कालीबंगा में प्रारंभ हो चुकी थी। ऑप्शन बी सही आंसर। मांडा किस नदी पर स्थित था? सिंधु पर, सतलज पर, चिनाब पर, झेलम पर? मांडा स्थल है जो चिनाब नदी पर स्थित था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गेरुआ रंग, काला रंग, भूरा रंग या फिर लाल रंग? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नारबोरो, सर जॉन थर्सबी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान या इस्लामाबाद पाकिस्तान या राजस्थान भारत या काबुल अफगानिस्तान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंध पाकिस्तान। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबा, कांस्य, लोहा या फिर सोना? हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा प्रारंभ किया था, तांबा का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग, वैदिक काल, लौह युग? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कांस्य युग। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। दोस्तों, यहाँ की सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, लेकिन व्यवसाय पूछा जाए तो व्यापार था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? समृद्ध, साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर, मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काला साम्राज्य? यह क्वेश्चन ऊपर हम बता चुके हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन बी। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। दोस्तों, कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला लाते रहेंगे। इस 50 क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होती है। अगला के आधार पर वैदिक सभ्यता से होगा।
अगला वीडियो वैदिक सभ्यता से होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।